खाड़ी के समुद्र में इस वक्त एक ऐसा तनाव बना हुआ है जिसने पूरी दुनिया की नजरें अपनी ओर खींच ली हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे बेहद अहम समुद्री रास्ते पर अब सिर्फ जहाज नहीं बल्कि डर और अनसर्टेनिटी भी तैर रही है। एक तरफ युद्ध विराम की बात तो दूसरी तरफ ईरान की सख्त चेतावनी, जिससे हालात और पेचीदा हो गए हैं। आदाब, मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज वॉइस। खाड़ी क्षेत्र में जहाजों को ईरान की नौसेना की ओर से चेतावनी मिली है कि जो भी जहाज बिना इजाजत के हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार करने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाकर खत्म कर दिया जाएगा। मंगलवार शाम को 2 हफ्ते का युद्ध विराम इस शर्त पर हुआ कि यहाँ से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन इसके बाद अब तक बहुत कम जहाज ही यहाँ से गुजर पाए हैं। ये स्ट्रेट अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया है। ईरान के प्रभावी रूप से दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बाधित कर दिया है। इस रास्ते से दुनिया की लगभग 20% तेल और LNG सप्लाई की जाती है। एनर्जी के अलावा ये इलाका उन केमिकल्स की ढुलाई के लिए भी अहम है जिनका इस्तेमाल माइक्रोचिप्स, दवाइयों और फर्टिलाइजर्स जैसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में होता है। युद्ध विराम की खबर के बाद भले ही तेल की कीमतों में गिरावट आई हो, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल यहाँ से जहाजों की आवाजाही काफी लिमिटेड ही रहेगी। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग के महासचिव का कहना है कि एक बड़ी अनसर्टेनिटी समुद्र में बारूदी सुरंगों की आशंका को लेकर है। इन चिंताओं के अलावा जहाजों के सामने ये भी एक चिंता है कि वो ये सुरक्षित रास्ता पाने के लिए उन्हें ईरान का भुगतान करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि युद्ध विराम समझौते में टोल शामिल हो सकता है। हाल के हफ्तों में भारत, मलेशिया और फिलीपींस जैसे कुछ देशों ने अपने जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था कर ली है, लेकिन और देशों और शिपिंग कंपनियों के लिए टोल देना एक बड़ी जटिलता पैदा कर सकता है।